ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोर्टुगल रख लेते हैं ना, पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का नाम था ये पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ हम लोग इसको फ्लो चार्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जैसे समझ में आता हो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक माइंड में एक मैप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको कौन लेकर के आया इंडिया? तो इसका नाम है वास्को डा गामा, ठीक है। क्या नाम है इसका? वास्को डा गामा, वास्को डा गामा। अब वास्को डा गामा से कुछ कुछ सवाल बन जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वास्को डा गामा भी अपना ब्रैकेट में आ जाता है इधर, क्योंकि इस पे भी हम फ्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो वास्को डा गामा कब आया? 1498 में, ठीक है। 1498 में कौन लेके आया इसको? अहमद मजीदी, अहमद इब्न मजीदी, IBN, इब्न बतूता जैसा था ना वैसे इब्न मजीदी, मजीद तक ही था, मजीदी मजिद एक ही है, ठीक है। 1498 में आया, अहमद मजीद लेकर के आया। कहाँ पे पहुँचा ये? कलीकट में पहुँचा, कलीकट में पहुँचा। कौन मिला इसको यहाँ पे? जैमोरिन मिलता है, ठीक है, जैमोरी, ठीक है। जैमोरिन एक टाइटल था, राइट। थोड़ा इसको अच्छा से लिख लेते हैं। अहमद इब्न माजिद, ठीक है। अहमद इब्न माजिद इसको लेके आता है, ठीक है। पहली बार कहाँ पे आया ये? कैलीकट, कैलीकट केरला, ठीक है। कैलीकट केरला लिख ही देता हूँ, केरला, ठीक है। कौन वेलकम करता है इसको? जैमोरिन राजा थे, जैमोरिन, ठीक है। जैमोरिन राजा इसको क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, ठीक है। और अब ये जो इतना 1498 में निकल के पहुंच गया, तब ये कोई इतना पैसा वाला तो था नहीं, या कोई इतना था नहीं, पीछे से कुछ तो उसको ड्राइविंग फोर्स रहा होगा। तो ड्राइविंग फोर्स कौन था इसमें? हु वाज द ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स कौन था? ड्राइविंग फोर्स हेनरी द नेविगेटर, वहाँ पोर्टुगल के युवराज थे हेनरी द नेविगेटर, HENRY, हेनरी द नेविगेटर। इनको टाइटल मिला हुआ था नेविगेटर का, माने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे ये लोग, ठीक है। किसके सन ऑफ मैनुअल फर्स्ट, मैनुअल फर्स्ट की ये का बेटा था हेनरी नेविगेटर, और ये युवराज था, और मैनुअल क्या थे? किंग थे, ये किंग थे, ठीक है। तो ये इनको क्या था? ये इन्होंने पैसे दिए कि भैया ये लो तुम पैसा पकड़ो, ठीक है, तुम जाओ। और ये इब्न अहमद मजीद इनको कहाँ मिले थे? तो इनको ये मिले थे आपको केप ऑफ गुड होप पे, ठीक है। केप ऑफ गुड होप पे मिले थे ये, गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप पे मिले थे। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि आपको दिखाई पड़े, आप छोटे छोटे लिखिए अपने हिसाब से, आपको पढ़ने ऐसा मत लिख लीजिएगा कि अगली बार देखने गए तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इनको कहाँ मिलते हैं? केप ऑफ गुड होप पे, ठीक है। और क्या रह गया इसमें? और ये इसमें रह गया कि ये जब वापस लौट के जाते हैं, ठीक है, ये जब वापस लौट के जाते हैं तो ये 60 टाइम्स प्रॉफिट, 60 टाइम्स प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। 60 टाइम्स प्रॉफिट इज 6000%, ठीक है, राइट। 2 टाइम्स प्रॉफिट किया मान लीजिए, ठीक है, तो 200% हुआ, तो 60 टाइम प्रॉफिट किया तो 6000 गुना उसको मुनाफा हुआ, ठीक है। 1 रुपया जो है वो 60 रुपया बन गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी उनका प्रॉफिट था। आज किसी को हो जाए वो तो अंबानी को भी फेल कर दे, है ना। तो इनको ये हुआ था। और क्या इसमें रह गया एक चीज़ कि ये कई बार इंडिया आए थे। पहले तो 1498 आए थे, फिर 1502 में आए थे, फिर 1524 में आए थे। सेकेंड विजिट इनका कब था? ठीक है, सेकेंड विजिट, ठीक है, 1502 में आए थे वापस। और थर्ड विजिट कब आया था इनका? थर्ड विजिट भी हुआ था इनका, वापस चले जाते होंगे। थर्ड विजिट इनका 1524 में हुआ था। उसके बाद यही ये मर जाते हैं और इनको केरला में दफना दिया गया, अभी भी कब्र में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसमें मेन बातें थी।
तो आपको ये समझ में क्लियर हो गया। मैं इसको, इस वाले पार्ट को, ब्लैक वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ, वास्को ड गामा को रहने देते हैं, राइट, क्योंकि हमें जगह चाहिए होगा और जगह है नहीं तो कहीं से तो लाना पड़ेगा। चलिए, ये क्लियर है। वास्को ड गामा के बारे में हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स देख लिए। अब हमारा अगला फोकस जो है वो है पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पे, पोर्टुगीज या पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक, तो पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है? पहला तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, पहला ये पॉइंट रखना है कि 1498, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन, ठीक है, टू इंडिया। ऑब्वियसली रास्ता यही लोग खोजे थे, तो ये पहली बार ये लोग आए थे। इसके बाद और क्या इसमें याद रखना है कि 1961 में ये लोग छोड़ के जाते हैं, 1961 में ये लोग छोड़ के जाते हैं, ये होंगे लास्ट यूरोपियन, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो 1947 में जा चुके हैं, लास्ट यूरोपियन टू लीव इंडिया, ठीक है, लास्ट यूरोपियन टू लीव इंडिया 1961 में। इतना याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा मैंने छोटे मोटे एग्जाम में आपको डेट भी पूछ देते हैं, तो आप इसमें याद रखिएगा 20 मई 1498 को ये लोग मतलब वास्को ड गामा अकेले तो आया नहीं होगा, 8-10 आदमी का तो ग्रुप ही चलता था उनका, तो ये ऐसा आए थे ये लोग, ठीक है। ये पहला डिटेल हो गया। दूसरा डिटेल क्या हो गया कि इन्होंने मतलब इंडिया पहुंचे और फिर यहाँ पर इन्होंने हाई हेलो किया सबसे। तो इन अरब मर्चेंट्स को पसंद नहीं आया था, तो ये आपको ध्यान रखना, किसको पसंद नहीं आया था? तो अरब मर्चेंट्स को पसंद नहीं आया था। क्यों पसंद नहीं आया था? कि ऑब्वियसली मेरा दुकान है एक जगह, वहाँ कोई और आकर दुकान खुलेगा तो मेरे को थोड़ी पसंद आएगा, ठीक है। तो बस यही एक कारण था। इसके बाद और क्या है इसमें देखने के लिए हमको, इनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे था, ठीक है। क्या है अगला सवाल? हेडक्वार्टर। इनका हेडक्वार्टर जो मेन हेडक्वार्टर है, मतलब 1510 में इनका पहला हेडक्वार्टर स्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज इन कोचीन, ठीक है। कोचीन में 1510 में हुआ था, ठीक है। 1510 से ये 1530 तक यहाँ पर था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने गोवा में शिफ्ट कर दिया था हेडक्वार्टर को, जो 1530 से लेकर के 1961 तक रहा, मतलब एंड टाइम तक यहीं पर था इनका हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पर बना था? तो ऑब्वियसली हम वो कैसे याद रखेंगे कि हेडक्वार्टर अगर पहला कहीं बना है तो मतलब कि सबसे इनिशियल व्यवस्था वहीं से चलती हुई आ रही होगी, तभी वो जगह आज के डेट में क्या है, फल फूल रहा है, राइट। ये दिल्ली जो है कम से कम 1000 साल से बसा हुआ है, इसीलिए ये फर्दर इनलार्ज होता जा रहा है, ठीक है। कोई शहर अगर आज बसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल में वो एकदम दिल्ली के बराबर हो जाए, राइट। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि कोचीन वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है। कोचीन वॉज द, सीधा मैं फैक्ट ही लिखता हूँ ना, फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट कब बना था ये? 1503 में, ठीक है। यहाँ पर मतलब छोटा सा फैक्ट्री इन्होंने लगा लिया होगा। ट्रेडिंग पोस्ट मतलब क्या हो गया कि घेर घार लिया, उसके अंदर रहने हुए लगे, अपना सामान वामान रखने लगे, बेसिकली गोडाउन टाइप का चीज़ हो गया, जो कोचीन में ये तैयार हो गया था 1503 में, ठीक है। इसके बाद और क्या देखना है इसमें कि और कहाँ कहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट थे, ठीक है। अदर ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ थे इनके? अदर ट्रेडिंग पोस्ट्स, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 1503 की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मतलब कहाँ कहाँ पर हुए थे। तो इनके जो ट्रेडिंग पोस्ट थे वो कैलिकट में था, कैलिकट, ठीक है, कोचीन में बना, ठीक है। फिर गोवा भी बना था, अरे यार, ठीक है, गोवा बाद में बना था, उससे पहले कैनानोर में बना था, CANNANORE, कैनानोर में बना था, ठीक है। ये सब क्या है, केरला का एरिया है, गोवा में बना, ठीक है। गोवा में तो हेडक्वार्टर ही बन गया था। फिर दमन द्वीप, ये सब गुजरात में भी उनका था, ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह था। तो ये सब आपको नाम, एक और नाम इसमें याद रख लीजिए, मैंगलोर। तो ये ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह बन गए थे। उसके बाद तो काफ़ी इन्होंने, मतलब आप गोवा में जाएंगे और बीच के साइड देखेंगे तो काफ़ी सारे थोड़े मतलब 10-10 किलोमीटर दूर पर छोटे छोटे आपके फोर्ट टाइप की चीज़ दिखती हैं, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि कौन कौन से इनके गवर्नर्स थे, ठीक है।
कौन इनके गवर्नर्स थे, कौन थे, गवर्नर्स। ठीक है, गवर्नेंस के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि याद रखना जरूरी है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल आ जाता है ना एग्जाम में, तो अपने को पता होना चाहिए। पहला जो फर्स्ट गवर्नर आया, ठीक है, इनका क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। ठीक है, ये 1505 में आते हैं, 1505 से लेकर के 1509 तक रहते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली एडी में चल रहा है। तो फ्रांसिस्को डी एल्मेडा थे। तो अब ये एल्मेडा कैसे याद रखेंगे कि पहला गवर्नर था, तो आपने कुछ कुछ होता है मूवी देखा हो, तो उसमें कौन था, जॉनी लीवर था। ठीक है, जॉनी लीवर क्या था, उसका नाम एल्मेडा नाम था। तो आपने देखा होगा फरीदा जलाल रहती है, उसकी मम्मी, शाहरुख खान की मम्मी रहती है, वो एल्मेडा एल्मेडा करते रहती हैं। तो ये पहला अपना एल्मेडा था। एल्मेडा के बारे में आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ये तो पहला तो ये फर्स्ट गवर्नर था। और दूसरा क्या याद रखना है आपको, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने अपनाया था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर पे। ठीक है, दूसरा नंबर पे कौन आ जाता है, सीरीज में यही दो नाम याद रखने हैं, एल्फोंसो डी एल्ब्यूकर्की। ठीक है, अब स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, एल्ब्यूकर्की। ठीक है, तो इसके बारे में क्या आपको याद रखना है कि एल्मेडा, आप यहाँ आपने क्या देखा कि एल्मेडा देखा, एल्मेडा नाम याद रखा, इसका नाम अल्फोंसो याद रखना है कि जॉनी लीवर आम खाया। क्या किया, जॉनी लीवर आम खाया। तो ऑब्वियसली जॉनी लीवर पहले था और आम बाद में आया। ठीक है, तो आम इसका क्या था, इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी था, दैट वाज पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म जो है ये इसने शुरू किया था। इसके अलावा और क्या अपने को देखने के लिए मिलता है, इनको बोला जाता है, चूंकि इम्पीरियलिज्म इनका पॉलिसी था ना, तो इम्पीरियलिज्म क्या होता है, विस्तारवाद होता है। विस्तारवाद इज एक्सपेंशन ऑफ योर टेरिटरी। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पीरियलिस्टिक कौन था, औरंगजेब वाज वेरी इम्पीरियलिस्टिक। उसके अलावा और हमको इसका नाम देखने को मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम देखने को मिलता है, ही वाज वेरी इम्पीरियलिस्टिक। ठीक है, अलेक्जेंडर वाज इम्पीरियलिस्टिक। ठीक है, चंद्रगुप्त वाज इम्पीरियलिस्टिक, अशोक वाज इम्पीरियलिस्टिक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं जो इम्पीरियलिस्टिक मतलब क्या हो गया, विस्तारवाद करना चाहते हैं, अपना शासन जो है अखंड भारत टाइप का बनाना चाहते हैं। राइट, तो ये इम्पीरियलिज्म था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि इसकी जो पॉलिसीज थी जो इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो इसको बोला जाता है रियल फाउंडर बोला जाता है, रियल फाउंडर बोलते हैं, क्योंकि इसने एक स्ट्रॉन्ग नींव रखी पोर्टुगीज़ का जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी था या शासन टाइप का चीज़ था उसका। ठीक है, इसके बाद और क्या याद रखना है आपको कि 1509 में ये आ गया था, 1509 में ये आ गया था, और ये कब जाता है, 1515 में जाता है, 1515 में जाता है। ठीक है, और ये मतलब सेकंड तो था ही, ये फर्स्ट हमने देख लिया इसका, ये सेकंड गवर्नर अपने यही था, सेकंड गवर्नर था ये। ठीक है, तो जनरली आपको पहला नाम याद रखना होता है कि पहला गवर्नर कौन था, या दूसरा गवर्नर बहुत से पूछ देंगे, अब तीसरा चौथा तो नहीं पूछना चाहिए, अब इतना तो क्या ही मतलब है। ठीक है, रियल फाउंडर हो गया। इसके बाद इसने क्या किया था कि इसने 1510 में 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा छीन लिया। 1510 में, ठीक है, सुल्तान ऑफ बीजापुर कौन थे, यूसुफ शाह थे, यूसुफ शाह से गोवा छीन लिया, गोवा एक्वायर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गोवा क्या किया, एक्वायर कर लिया इनसे। ठीक है, इसके बाद और क्या हुआ कि ऑब्वियसली आपने 1510 में इन्होंने गोवा ये छीन लिया, लेकिन गोवा भी हेडक्वार्टर नहीं बना। हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ बनाया, हेडक्वार्टर इन्होंने अभी हमने देखा है 1510 में हेडक्वार्टर कहाँ बना था, कोचीन में बनाया था, कोचीन में हेडक्वार्टर बनाया था, कोचिंग नहीं यार, कोचीन में हेडक्वार्टर बनाया था, कोचीन 1510 में कोचीन में हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है, इसके बाद और क्या आपको याद रखना है इसमें कि एक दो इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी कि मैरिज विथ लोकल्स, मैरिज विथ लोकल्स। ठीक है, और एक और था, इन्होंने ट्राइड टू एंड सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, एंड करने की कोशिश किया। ठीक है, तो अब इससे एक और कौन था इसका, ठीक है, मतलब ब्रिटिश इंडिया में
एक अपना गवर्नर जनरल था जो कि सती प्रथा को एंड करने के लिए कानून लेके आता है। उसको प्रोत्साहित करने वाला कौन था? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, मतलब ठीक है ना। तो डॉक्टर राजा राम मोहन राय जो उनको ये करते हैं, उनका क्या नाम था गवर्नर जनरल का? उनका नाम था ब्रिटिश इंडिया में सती प्रथा को एबंडन करने वाले थे अपने बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि आपको नाम याद रह जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद आता है तीसरा नंबर पर जिसके बारे में हमको पढ़ना है, थर्ड पर्सन इज, ठीक है, कुन्हा। ठीक है, अब जॉनी लीवर क्या किया? आम तो खा लिया, अब कुछ तो करेगा ना, तो उसने क्या किया? नीनो डी कुन्हा, सो गया जाके। आम खा के जॉनी लीवर सो गया, नीनो डी कुन्हा। इनके बारे में क्या याद रखना है? ये कब आए थे? 1529 में आए थे। मतलब ये थर्ड नहीं थे, ये मैंने आगे आए हैं मतलब कभी, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट ये है तो इनको याद रखना है। 1529 से लेकर के ये 38 तक रहे थे। एज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आपको लमसम आइडिया रहे कि कब क्या हुआ था, उसके लिए मैंने आपको ये लिख दिया है। तो नीनो डी कुन्हा को जो क्या मिलता है कि अपने को क्या पता है कि हेडक्वार्टर जो है वो गोवा शिफ्ट कर गया, गोवा शिफ्टेड। कब शिफ्ट किया? 1530 में। ठीक है, ये याद रखेंगे इनके बारे में। इसके बाद इन्होंने क्या एक्वायर किया? टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट में एक्वायर्ड दीव एंड बसीन, ड्यू एंड बसीन, ड्यू और बसीन इन्होंने क्या किया? एक्वायर कर लिया। किससे एक्वायर कर लिया? बहादुर शाह से। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट अपन याद कर लेंगे थोड़ा सा अगर याद रह जाए तो। फ्रॉम बहादुर शाह, ये मुगल वाले बहादुर शाह नहीं हैं, ये गुजरात के बहादुर शाह थे, ऑफ गुजरात। ठीक है, राइट। अब ये सवाल उठता है कि हमने, अच्छा एक और पॉइंट इसमें मिस कर गया कि जब वास्को दा गामा इंडिया आए थे तो इंडिया में कौन था शासक कौन था? सिकंदर लोधी शासक था। सिकंदर लोधी। ठीक है, 1498 में आए थे ना। सिकंदर लोधी शासक था लोधी डायनेस्टी का, दिल्ली में लोधी डायनेस्टी का सिकंदर लोधी जो है वो शासक था। ठीक है, साउथ में कौन था? विजयनगर एम्पायर का सुलवा डायनेस्टी चल रहा था, सुलुवा डायनेस्टी था, सुलवा डायनेस्टी। इसके राजा का क्या नाम था? नरसिंह राव। इनके राजा क्या नाम था? नरसिंह राव नाम था। ठीक है, दोनों हमने शासक का नाम देख लिया, राइट। अब आ जाइए वापस से इस पे, कहाँ गया? ठीक है, इनके बारे में बस ये दो बातें याद रखनी है कि हेडक्वार्टर इन्होंने शिफ्ट किया था और दीव और बसीन जो है इन्होंने एक्वायर कर लिया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट ना भी याद रखेंगे तो ठीक, मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि पोर्टुगल शासन के दौरान किसके, मतलब कौन से ऐसे गवर्नर थे जिनके अंडर में जो या जिन्होंने कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया आपका, या हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट किया आपको कोचीन से लेके गोवा पर। ठीक है, चलिए चौथा इसमें एक और इसमें नाम आता है अपने को, मार्टिन अल्फोंसो एल्फोंसो। ठीक है, डिसूजा, ठीक है, तब इसको हम लोग एल्फोंसो नाम से याद नहीं रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मार्टिन डिसूजा नाम से याद रखेंगे। ठीक है, तो अब मार्टिन डिसूजा, इनका क्या ये था? इन्हें कुछ ऐसे अचीवमेंट नहीं अपने को याद रखना है। लुसेंट की किताब में एक लाइन दिया हुआ है कि जेसुइट सेंट थे फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक है, ये इनके साथ आए थे, अराइव्ड विथ हिम। ठीक है, जेसुइट के ये थे, ये इनके साथ आए थे। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
अब हमारा ये वाला काम हो गया। अब इनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं ताकि हमको और जगह मिल जाए इस साइड में। अब एक साइड क्या ना मेरा फोटो आ जाता है, तो फोटो आ जाता है तो दिखता नहीं है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इनका क्या, कंट्रीब्यूशन, इतना पैसा कमाए हैं जाकर के कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला तो है इनका कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एग्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्री प्रोडक्ट्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट एज इन वहाँ कुछ होता था जो यहाँ नहीं होता था, वो उसका वो बीज लेकर के आए होंगे। ठीक है, जड़ में तो लाना संभव नहीं है क्योंकि इतना दिन शिप में रहेगा तो मर जाएगा वो। हाँ, थोड़ा बहुत मिट्टी के साथ ला सकते हैं, पानी तो पानी ही पानी था। ठीक है, तो क्या क्या था, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है अपने को याद रखना है टोबैको। ठीक है, टोबैको। ठीक है, वो जो खाई के पान बनारस वाला है ना, मतलब ये क्या नाम है, पोर्टुगल लोग नहीं आते इंडिया में, तो आज हर गली चौराहे पर तम्बाकू खाते रहते हैं, वो नहीं खाते मिलते लोग आपको। ठीक है, इसके अलावा पोटैटो। ठीक है, पोटैटो के बाद टोमेटो, हाँ टोमेटो। ठीक है, तो टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, रेड पेपर, रेड पेपर। ठीक है, रेड पेपर के अलावा अपने को फल में कुछ याद रखना है, गुआवा, गुआवा लेकर आए थे, पपाया लेके आए थे, PAPAYA, पपाया लेके आए थे। इसके अलावा और क्या लेकर के आए थे, गुआवा, पपाया, मैंगो लेकर के आए थे, अल्फोंसो मैंगो। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, एग्री प्रोडक्ट्स हो गया हमारा। इसके अलावा और क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे। कहाँ पे लेके आए थे, गोवा में लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1556 के आसपास है, 1556। मतलब अकबर तभी बच्चा ही था, मतलब 13-14 साल का था 1556 में, राइट। तो 1556 में ये लेकर के आए थे। और क्या लेके आए, और क्या दिया इन्होंने, एक चर्च दिया, फर्स्ट चर्च। ठीक है, फर्स्ट चर्च 1510 में बना था ये, और इसका नाम है सेंट थॉमस। ऑब्वियसली 1510 के आसपास में केरला का ही बात हो रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखने के लिए मिलता है हमको, गोथिक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर। तो ये आर्किटेक्चर भी इन्होंने यहाँ पर दिया। ये आपको आर्किटेक्चर मुंबई में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, गोथिक आर्किटेक्चर हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मुंबई में भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो भी उनका ही मतलब इसमें था, दहेज में उठा करके दे दिया था मुंबई को। पता नहीं जगह को दहेज में कैसे कोई दे सकता है। ठीक है, गोवा में भी आपको मिल जाएगा, गोवा में थोड़ा मतलब कम मिलेगा, बट जो प्रॉपर है वो आपका मुंबई में मिल जाता है। ठीक है, मुंबई में मिल जाता है। फिर आपका केरला में होगा, जो चर्च का नाम देख रहे हैं वो उस वहाँ पर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये मोटा मोटा इसमें हो गया। अब इसमें एक चीज़ रह गया, कुछ फैक्ट्स रह गया, कुछ डिक्लाइन वाली बात रह गई। डिक्लाइन का कुछ ऐसा खास कारण नहीं था, मतलब ये जो था मतलब सरकारी कंपनी था, राइट, सरकारी कंपनी था, इसमें प्राइवेट जो है इन्वॉल्वमेंट कम था। ठीक है, तो हेनरी द नेविगेटर जब तक थे तब तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद से सरकारी फंडिंग का ये सब का, ये फ्रेंच के भी साथ यही प्रॉब्लम हुआ था कि पूरी सरकारी था, तो उतना स्पीडी उसका ये नहीं होता था। बाकी रिलीजियस इंटॉलरेंस वगैरह कह सकते हैं डिक्लाइन के कुछ कारण में, कि रिलीजियस इंटॉलरेंस का इनका एक फैक्टर था। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, मतलब इसके साथ लोकल लोग जो राजा महाराजा थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स था, या फिर ब्रिटिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स था, तो वो भी इनके डाउनफॉल कारण। डाउनफॉल कोई नहीं पूछता आपसे, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिख रहे हैं, बस मैं आपको मुहा मुही बता रहा हूँ, राइट। इसके अलावा हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और फिर हम इस पार्ट को रैप अप करते हैं। ठीक, फैक्ट्स में अपन जो देखेंगे, पहला जो देखेंगे फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स में क्या देखना है अपने को, पहला चीज जो है कार्टाज सिस्टम, CARTAZ, कार्टाज सिस्टम था। ठीक है, सिस्टम टू इनहेंस मैरीटाइम सुप्रीमेसी। ठीक है, अब ये मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताता हूँ।
राइट, कि इंडिया का जो अपना स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा इंडिया का स्ट्रक्चर है, राइट। श्रीलंका यहाँ पर है, मालदीव्स यहाँ पर है, या अफ्रीका कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया था और ये वाला जो एरिया था, थोड़ा ब्लू में दिखा लेते हैं ना इसको, ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया। ये दोनों एरिया जो था ना, ये जो आपका एरिया है, इसमें ये कंट्रोल कर रहे थे इस एरिया को, खास करके इस एरिया को, ठीक है। इस एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। तो इनका ये था कि इनका पेट्रोलिंग वेसल्स चलता रहता था और बोलता था किसी को भी अपना शिप लेकर अगर इधर से निकलना है, ठीक है, तो आपको एक टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कार्टाज, ठीक है। कार्टाज जो टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा। उस टैक्स को भरने से क्या होगा कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप ये टैक्स नहीं भरते हैं तो हम आपको जाने नहीं देंगे, और आप गलती से चले भी गए तो अगर लूटपाट हो गया आपके साथ तो हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका कार्टेज का सिस्टम था। ये क्यों इन्होंने किया था? क्योंकि इन्होंने इस पर कंट्रोल कर रखा था और सुप्रीमेसी अपनी मेंटेन रखनी थी इनको। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अगर कोई बिना पास के पहुंच भी गया ना, तो वो चोर डकैत तो बाद में आएंगे, पहले यही लोग उड़ा देते थे उसको, ठीक है। तो ये इनका सिस्टम था, कार्टेज सिस्टम। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ठीक है, कि 1661 में बॉम्बे वॉज, लाइन नहीं लिखते हैं, सीधा वर्ड्स लिखते हैं, बॉम्बे गिफ्टेड एज डाउरी। मतलब भारत में डाउरी नहीं था, विदेश में भी डाउरी चलता था, ठीक है। अंडरस्टूड बात है कि बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया डाउरी में। किसने गिफ्ट कर दिया? ठीक है, पुर्तगाल ने गिफ्ट कर दिया। पुर्तगाल किसको दे दिया? इनका नाम था चार्ल्स III, CARLES, चार्ल्स III नहीं था, 2 था, चार्ल्स II ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के चार्ल्स II जो है वो इनकी बेटे शादी किए होंगे, तो गिफ्ट में बोला कि भाई तुम बम्बई रख लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि 1739 में, ठीक है, वो आपने देखा ना बाजीराव मस्तानी, तो उसमें बालाजी बाजीराव थे, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव का शासन था 1720 से 1740 तक, ठीक है। तो 1740 तक उन्होंने 100 लड़ाइयाँ लड़ी, सारे ही जीत रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, साल्सेट एंड बेसीन, SETTE स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एंड बसीन, ठीक है, कैप्चर्ड। इन्होंने क्या किया? मराठास, कैप्चर्ड बाय मराठा, ठीक है। मराठा ने इसको कैप्चर कर लिया, ठीक। 1739 हो चुका है, कार्टेज सिस्टम हो गया। इसके बाद और क्या एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होता है। बैटल ऑफ स्वाली किसके साथ होता है? वर्सेस EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, और इनको क्रशिंग डिफीट मिलता है, ठीक है। क्रशिंग डिफीट टू पोर्टुगल, ठीक है। 1612 की बात हो गई। इसके बाद और क्या याद रखना है अपने को? 1947, ऑब्वियसली 1961 में गए हैं, तो 1947 में भी ना कोई गवर्नर रहा होगा, ठीक है। जब आज़ादी हुआ, इंडिपेंडेंस डे, गवर्नर कौन थे उस टाइम? इनको बोस्सा, ठीक है। गवर्नर कौन थे? बोस्सा थे, ठीक। 1961 में ये लोग ऑपरेशन विजय कर दिया गया, ऑपरेशन विजय हुआ, जिसमें इनको हार मिलती है। उस समय इनके लास्ट गवर्नर कौन थे? लास्ट गवर्नर का नाम था मैनुअल एंटोनियो, ठीक है। मैनुअल एंटोनियो इनके लास्ट गवर्नर थे, ठीक है। अब इतना कुछ हो गया ना, तो जब ये मतलब 1739 के बाद मोस्टली आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा कुछ हरकत में नहीं थे ये लोग। इनके पास बेसिकली क्या बचा हुआ था? गोवा दमन द्वीप बचा हुआ था, गोवा एंड दमन द्वीप,
गोवा दमन दीव ये इतना लेकर के अपना खुश थे। कोचिन उचिन से इनका नाता जो था वो टूट चुका था, राइट। तो ये इतना लेकर के अपना पोर्टुगीज़ जो है चुपचाप अपने गवर्नमेंट चला रहे थे, मतलब ये इनके ही था, मतलब ऐसा नहीं है कि वो भारत या किसी के हिस्से में चला गया। गोवा छोटा सा जो गोवा है वो, दमन और द्वीप जो है, द्वीप एक छोटा सा द्वीप है और दमन एक जगह का नाम है। सिलवासा वगैरह अपना ये यहाँ पर आता है, आप जब महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर है ना उस बीच में पड़ता है कहीं पे, ठीक है, बीच से लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये लोग अपना शासन चला रहे थे धीरे धीरे, कोई एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं था, बस एक ऐसा था कि हमारा एक हिस्सा है जो वो चल रहा है अपना, ठीक है, राइट। तो ऐसा कुछ था। इसके साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो हमने इसमें पूरी पोर्टुगल एरा जो है वो कवर कर लिया, मैंने पोर्टुगल का क्या हमको पढ़ना है सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।